बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई तो उनकी पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की बुनियादी निष्पक्ष चुनाव पर टिकी होती है। उन्होंने दावा किया कि कई जिलों में वोटर लिस्ट के नाम गायब है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो राजद सड़कों पर उतरेगी। ये तो सवाल उठता है, इसका भी कोई जवाब नहीं, डॉक्यूमेंट को लेकर के भी कोई जवाब नहीं, तो इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट भेज रहा था उसी बात को ये लोग दोहराने का काम कर रहे थे। काफी नाराज दिख रहे हैं। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना है। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी, कोई मतलब है क्या? कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? तो कह रहे हैं कि हम मर्यादित रहते हैं। भाई पूरा प्रोसेस आप देखिएगा तो 9-10 महीने ही लगे। क्या डेटा एक दिन में रिलीज किया उन्होंने, या हम ही लोग ना भाई करवाएं? और वही बीजेपी का लोग बोलता था ना कि जब जाति आधारित गणना हुई थी तो हमारे यहाँ आए नहीं लोग, हमारे यहाँ नहीं आए लोग। पूरी प्रक्रिया को ना आप केवल आप जो है जा करके उन्हें पूरा प्रोसेस होता है उसका। आप जाते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा आप एक साथ उसको अपलोड करते हैं, देखते हैं, जोड़ घटा होता है, उसके बाद पूरा रिलीज किया जाता है ना, पूरा प्रोसेस। हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चालाकी तो वहां है, एक पार्ट के बारे में वो बता रहे हैं लेकिन पूरा प्रोसेस का समय नहीं बता रहे। वो डोर टू डोर की बात कर रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर के बाद खत्म थोड़ी हो जाता है, वो तो फिर जमा होता है, सबको क्लब किया जाता है, क्लब करने के बाद डेटा बनाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस के बारे में नहीं बात कर रहे, वो केवल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो बेवकूफ, ये तो केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को।